सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डीमन स्लेयर सीजन 1 एपिसोड 4 देखेंगे। आज आप लोग जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसका नाम है फाइनल सिलेक्शन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सकोंजी उरुकोडाकी ने तांजीरो को 10 ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी और स्वॉर्ड चलाने की भी ट्रेनिंग दी थी। फिर सकोंजी तांजीरो को एक बड़ा सा पत्थर काटने का एक आखिरी टास्क देता है, जो कि तांजीरो पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर इस काम में सकोंजी के दो पुराने स्टूडेंट साबितो और माकोमा मदद करते हैं और उनकी मदद से तांजीरो ये पत्थर काट देता है। अब तांजीरो उस बड़े से पत्थर के सामने खड़ा था जिसको वो काट चुका था, और वो एक धागे का जिक्र करते हुए कहता है कि मैं इसलिए जीत पाया क्योंकि मैं उस धागे की स्मेल का पता लगा पाया। जब मैं ये स्मेल सूंघता हूँ तो ये धागा मेरी तलवार और ओपोनेंट के बीच में एक ओपनिंग बना देता है और मेरी तलवार उसी तरफ चलती है और मैं पूरी ताकत से उस ओपनिंग को काट देता हूँ। और वहाँ अब सकोंजी आता है और काटे हुए पत्थर को देखते हैं और तांजीरो से सीरियस होके कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ये पत्थर काटो। मैं फाइनल सिलेक्शन में और बच्चों को मरता हुआ देखना चाहता। मुझे पूरा यकीन था कि तुम ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पर तुम स्पेशल हो। ये सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सकोंजी तांजीरो को गले लगाकर कहता है कि फाइनल सिलेक्शन में जिंदा वापस आना, तुम्हारी सिस्टर और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर शाम को हम देखते हैं कि आज सकोंजी ने ज्यादा खाना बनाया है। ये देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है और वो उसने पूछता है कि आज कुछ खास है क्या? फिर सकोंजी कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, उसी का सेलिब्रेशन है, शर्माओ मत, पेट भर कर खाओ। फिर तांजीरो मजे लेकर खाने लगता है। फिर सकोंजी अपने मन में कहते हैं कि अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता और अब तुम्हारे सामने आगे ऐसी मुश्किलें आएंगी जो कि तुम्हारी ट्रेनिंग से भी ज्यादा हैं, इसलिए अभी बिना फिक्र करे आराम करो। अगली सुबह तांजीरो अपने लंबे बाल काट लेता है और सकोंजी से खाने की तारीफ करते हुए कहता है, काफी समय बाद मैंने ऐसा खाना खाया है। फिर सकोंजी तांजीरो को बताते हैं कि जैसे इंसान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खाना खाता है, वैसे ही डीमन जितने इंसान खाएगा उतना ही ताकतवर होता जाएगा। फिर सकोंजी उसे तरह तरह के डीमंस के बारे में बताता है, जैसे ताकत बदलने वाले डीमंस और स्पेल यूज करने वाले डीमन, और बताता है कि जब तुम्हारे सूंघने की शक्ति बढ़ेगी तुम पता लगाओगे डीमन ने कितने इंसान मारे हैं। फिर सकोंजी तांजीरो को एक फॉक्स मास्क देता है, इसमें उसने तांजीरो की सेफ्टी के लिए स्पेल यूज की है। इसके बाद तांजीरो फाइनल सिलेक्शन पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो नेजुको के रूम में जाता है और उसको अभी तक सोता हुआ देख के दुखी हो जाता है। फिर तांजीरो धीरे से नेजुको का हाथ पकड़ के बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं जिंदा वापस आऊंगा। फिर जाने से पहले सकोंजी तांजीरो को कहता है कि बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। ये सुनकर तांजीरो खुश होता है और जाते हुए कहता है कि साबितो और माकोमो को मेरा हेलो बोलना। ये सुन के सकोंजी सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि इसको उन दोनों के बारे में कैसे पता, जबकि ये दोनों तो कई साल पहले मर चुके हैं। शाम होने तक तांजीरो माउंट फुजी का सानिध्य तक पहुंच जाता है और देखता है कि इस पूरे जंगल में विस्टेरिया के फूल लगे हुए थे। फाइनल सिलेक्शन के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे, जिसको देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है। फिर वहाँ दो ट्विंस गर्ल आती हैं जो कि सबका आके स्वागत करती है और आगे बताती है कि माउंटेन्स में कई सारे डीमंस कैद हैं, जिसको डीमन स्लेयर्स जिंदा लाए थे। विस्टेरिया फूलों की वजह से वो निकल नहीं सकते क्योंकि डीमंस को विस्टेरिया फूलों से नफरत है। फाइनल टेस्ट पास करने के लिए इन सभी लोगों को इस जंगल में 7 दिन तक जिंदा रहना है और इसी के साथ ये टेस्ट शुरू होता है और सब जंगल में जाते हैं। तांजीरो के दिमाग में बस यही था कि 7 दिन तक जिंदा रहना है, उसे बस आज की रात निकालनी है क्योंकि सुबह होते ही डीमंस उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक तांजीरो को एक डीमन की स्मेल आती है और तांजीरो चौकन्ना हो जाता है और डीमन की स्मेल सुनकर वो पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर डीमन कहाँ है। फिर एक डीमन तांजीरो पर ऊपर से हमला करता है, लेकिन तांजीरो उस डीमन के हमले से बच जाता है। तभी एक दूसरा डीमन तांजीरो के पीछे आता है और उस पर हमला करता है और तांजीरो अपनी तलवार की मदद से पीछे हो जाता है और वो दोनों डीमन आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई इस बात पे होती है कि तांजीरो को कौन खाए। वहीं दो डीमंस को एक साथ देखकर तांजीरो घबरा जाता है और सोचता है कि क्या मैं उनको हरा पाऊंगा। फिर दोनों डीमंस तांजीरो पर एक साथ हमला करने लगते हैं। उन दोनों से एक साथ लड़ने में तांजीरो को काफी मुश्किल होती है। फिर तांजीरो गहरी सांस लेता है और अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और तांजीरो को वही ओपनिंग थ्रेड दिखता है जो उसे साबितो से लड़ते वक्त दिखा था।
और तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड यूज करता है और सक्सेसफुली वो एक हमले से दोनों डीमंस के सर को काट देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और मरते वक्त ही उनका शरीर राख बनकर उड़ जाता है। फिर तांजीरो काफी खुश होता है और कहता है कि ट्रेनिंग बेस्ट नहीं की, अब मैंने इसे मास्टर कर लिया। तांजीरो सकौंजी की कही बात याद करता है, जिसमें सकौंजी कहता है कि डीमंस का वीक पॉइंट उनकी गर्दन है। नॉर्मल तलवार से डीमन मारा नहीं जा सकता, उन्हें मारने के लिए निजरिन स्वॉर्ड यूज होती है। ये डीमन स्लेयर्स का स्पेशल वेपन है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और तांजीरो को बहुत बुरी बदबू आती है। तभी वहां से एक डरा हुआ लड़का चिल्लाते हुए भागता है। तांजीरो देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा और अजीब सा डीमन होता है, जिसको देखकर तांजीरो डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साबितो और माकोमो जो कि तांजीरो के बारे में बात कर रहे हैं। माकोमो को तांजीरो की चिंता होती है और वो साबितो से पूछती है कि क्या वो उस बद्दे डीमन को हरा पाएगा, जिस पर साबितो सीरियस होकर कहता है कि पता नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ये पूरी नहीं होती, और ये बात तो मचे जानती है। इधर वो बच्चा उस डीमन से बचने के लिए भाग रहा था और वो गिर जाता है। तांजीरो पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा होता है। उस डीमन के हाथ में पहले से ही एक बच्चा था। उस बच्चे को खाने से वो बड़ा डीमन और बड़ा हो जाता है। उसके बाद डीमन अपने हाथ लंबे करता है और उस दूसरे लड़के को भी पकड़ लेता है। जैसे ही वो बड़ा डीमन उस लड़के को खाने वाला होता है, तांजीरो अपने डर पर काबू करता है और मन में कहता है कि मैं अब कमजोर नहीं हूँ। फिर तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म वाटर व्हील यूज करता है और उस डीमन का हाथ काट देता है और उस लड़के को बचा लेता है। फिर वो डीमन तांजीरो का फॉक्स मास्क देखकर खुश होता है और कहता है कि एक और लिटिल फॉक्स मेरे पास आ गया। लेकिन तांजीरो को समझ नहीं आता कि उस डीमन के कहने का मतलब क्या था। फिर वो डीमन तांजीरो से पूछता है कि यह कौन सा साल है। फिर तांजीरो कहता है कि यह टाइशू पीरियड है, और ये सुनकर वो बड़ा डीमन बहुत गुस्सा हो जाता है और सकौंजी का नाम गुस्से में लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। असल में 47 साल पहले सकौंजी ने ही इस बड़े डीमन को माउंट फुजिकासाने पर कैद किया था। ये सुनकर वो दूसरा लड़का कहता है कि नहीं, तुम झूठे हो, इतने साल तक कोई भी डीमन जिंदा नहीं रह सकता। फिर वो डीमन बताता है कि जब से मैं यहाँ कैद हूँ, मैं फाइनल सिलेक्शन में आए 50 बच्चों को खा चुका हूँ, जिसमें से 13 तो सकौंजी के ही स्टूडेंट्स थे, और अब तुम्हें खाने के बाद ये नंबर 14 हो जाएगा। और तांजीरो को ये सुनकर सदमा लगता है, और ज्यादा बड़ा सदमा तांजीरो को तब लगता है जब वो डीमन सकौंजी के स्पेशल 2 बच्चों का जिक्र करता है। एक लड़का जिसके बालों का कलर अजीब पिंक था, वो काफी पावरफुल था, और दूसरी एक लड़की थी जो फूलों वाला किमोनो पहनी हुई थी। वो छोटी और बहुत कमजोर थी, लेकिन वो काफी तेज थी। तांजीरो समझ जाता है कि ये डीमन साबितो और माकोमो की बात कर रहा है। इसका मतलब वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन तांजीरो को समझ नहीं आता कि उसने उन दोनों से बात कैसे की। वो डीमन तांजीरो ने जो फॉक्स मास्क पहना हुआ था उसको पहचान जाता और कहता है कि सकौंजी अपने सभी स्टूडेंट को यही ऐसे ही फॉक्स मास्क पहना कर भेजता है, जिससे मैं उन्हें पहचान कर मार देता हूँ। वो डीमन हंसते हुए कहता है कि हा। जब मैंने ये माकोमो को बताया तो वो गुस्से में आ गई और अपने इमोशंस को खो दिया, और फिर मैंने उसके हाथ पैर उखाड़ दिए। और फिर ये सुनकर तांजीरो गुस्से से भर जाता है और वो डीमन पे अटैक करने लगता है। लेकिन तांजीरो ठीक से फोकस नहीं कर रहा था और वो डीमन तांजीरो को साइड में पंच मारता है और तांजीरो पेड़ से काफी जोर से टकराता है। टक्कर की वजह से तांजीरो का फॉक्स मास्क भी टूट जाता है। फिर वो दूसरा लड़का सोचता है कि जब तक डीमन इसे खाता है मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर वो डीमन तांजीरो को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी तांजीरो को अपने भाई शिगेरू का विजन दिखाई देता है, जो कि उससे उठने के लिए भीख मांगता है, और तांजीरो उठ जाता है। ये देखकर डीमन हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं इस लड़ाई में मजे ले सकता हूँ। फिर डीमन के मल्टीपल हैंड्स तांजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तांजीरो उसे काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इस डीमन के हाथ काटने का कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ जल्दी वापस आ जाते हैं। फिर वो डीमन कहता है कि मेरी गर्दन काटना ही एक रास्ता है मुझे मारने का। साबितो ने कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया और मारा गया। अब तांजीरो फैसला करता है कि इससे पहले और जाने जाए मुझे इस डीमन को मारना होगा।
फिर तांजीरो उस डीमन तक हमला करने के लिए, उसका सर काटने के लिए फिर से एक बार आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ माकोमो को फिक्र हो रही होती और साबितो से पूछती है कि क्या वो डीमन तांजीरो को भी मार देगा। साबितो कहता है कि कुछ पक्का नहीं, क्योंकि तांजीरो जीत सकता है, क्योंकि उसने यहाँ के सबसे बड़े पत्थर को काट दिया था। इस तरफ तांजीरो उस डीमन के हाथों पे भागना शुरू कर देता है, और जब तांजीरो की तरफ मल्टीपल हैंड्स आते हैं तो तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन टेक्निक का यूज करता है और उसके सभी हाथों को काट देता है। लेकिन डीमन यही सोचता है कि उसका गला सख्त है, तांजीरो उसे नहीं काट पाएगा। लेकिन तांजीरो वाटर ब्रीडिंग की फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश यूज करते हैं और सक्सेसफुली उस डीमन का गला काट देता है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड खत्म होता है। चलो गाइस, बाय बाय।